हम ट्रेंड का पीछा नहीं करते, जानते हैं हम ही ये ट्रेंड बनाते हैं। हम अनुसरण नहीं करते बल्कि बनाते हैं। यह कंपनी ट्रेंड का पीछा नहीं करती, वे खुद ही ट्रेंड बनाते हैं। मिस्टर आश मुफारा, जानते हैं यह वाकई बहुत ताकतवर है। एक बात है, जानते हैं मिस्टर आश मुफारा एक वैश्विक एआई आईटी कंपनी बना रहे हैं। और वे कैसे करते हैं? वे सॉफ्टवेयर फ्यूजन बनाते हैं। क्यों? ताकि आप जैसे आम लोगों के लिए और छोटे, मझोले और बड़े कॉरपोरेशन के लिए। इसलिए वे काम कर रही हैं, यह सुनिश्चित कर रही हैं कि वह खाली जगह भर जाए जो हम मिस कर रहे हैं। कंपनियां भी मिस कर रही हैं। जानते हैं कुछ लोग कहेंगे, ठीक है आप अनुसरण करते हैं तो फिर क्या करना होगा? क्या आप उन्हें खरीद नहीं रहे हैं? हाँ, आपको टूल्स और सर्विसेज खरीदनी होंगी। दूसरी कंपनियां भी अपने टूल्स और सर्विसेज के लिए दूसरों पर निर्भर करती हैं, लेकिन वे खुद भी बनाती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनियां दूसरों की क्षमताओं पर निर्भर करती हैं बनाने के लिए। जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट भी कॉल्स पर निर्भर करता है ना? गूगल भी इन टूल्स और सर्विसेज पर निर्भर करता है। लेकिन हर किसी के पास कुछ अपनी खुद की चीजें होती हैं जो वे खुद बनाते हैं। टूल्स तो हैं ही, आपको आगे आना होगा। और उनमें से कुछ लोग खुद भी टूल्स बनाते हैं। यह कंपनी ऐसी है जो सिर्फ टूल्स ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी बनाती है, जो चीज हम सब इस्तेमाल करेंगे और कंपनियां भी इस्तेमाल करेंगी। इसलिए वे निर्माता हैं, वे हम सबके लिए फॉलो करने लायक ट्रेंड बना रहे हैं। अब जब मैं इसे देखता हूं, अगर आप मुझे थोड़ा सा हटकर जाने दें, तो जानते हैं मैं इस ट्रेंड को देख रहा था और मैंने कहा, हम ऐश जैसी कंपनियों की बात कर रहे हैं। हमने कहा था कि वह खरीदती नहीं है, वह बनाती है। क्योंकि कुछ कंपनियां सिर्फ खरीदकर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वह बनाती है ताकि दूसरे खरीदकर इस्तेमाल कर सकें। यही सामने आ रहा है, वह बनाती है ताकि दूसरी कंपनियां इस्तेमाल कर सकें। शायद ऐसा हो सकता है वो कोई मार्केटिंग कंपनी या कोई मानव संसाधन एचआर कंपनी। वे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? दुनिया आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। अब दुनिया तकनीक की ओर निर्भर हो गई है और हम तकनीकी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। अब यह और भी ज्यादा इस पर निर्भर हो गया है। आप जानते हैं हम एआई के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी कोई कंपनी जो एआई से प्रभावित है, वे जो कुछ भी कर रही हैं, हर चीज में इसे जोड़ा जा रहा है ताकि वे लोगों की जरूरतें पूरी कर सकें। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए आप सिर्फ कोई साधारण सॉफ्टवेयर बनाकर काम नहीं चला सकते। आपको इसे लोकप्रिय बनाना होगा और फिर इसमें एआई जोड़ना होगा ताकि यह रोबोटिक बनकर तेजी से काम कर सके। सोचिए, ऐसा कोई काम जो 1 अरब लोग कर सकते हैं। 1 अरब लोग, या मान लीजिए आप सिर्फ किसी फैक्ट्री या कहीं भी कुछ हजार लोगों की बात कर रहे हैं। यहां तक कि किसी उद्योग या कंपनी में भी। जो काम आप 4 दिन में करते थे, वही एआई से संचालित कंप्यूटर हर सेकंड में कर सकता है। आप जानते हैं हम बिल्कुल उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और मिस्टर ऐश मुफारा ने ये सब कुछ पहले ही देख लिया है। उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं हमें आगे बढ़ना होगा। हम उसी पुराने तरीके से नहीं चल सकते, क्योंकि आप एक ही काम करके अलग नतीजे की उम्मीद नहीं कर सकते। क्या अच्छा होगा? आपके लिए क्या फायदा होगा? अगर आप वही बनाते हैं जो पहले से मौजूद है, तो कोई भी आपका अनुसरण नहीं करेगा। क्योंकि पैसा एक तरह का बाजार है, ग्राहक, वफादारी। लोग कुछ चीजों के लिए बहुत वफादार होते हैं। अगर आप फर्क दिखाना चाहते हैं, तो आपको कुछ असाधारण बनाना होगा ताकि लोग उसे देख सकें। समझ गए?
देखिए, हम इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। यह इनोवेशन के बारे में है, समझे ना? यह सिर्फ दूसरों के पीछे भागना नहीं है, बल्कि रास्ता दिखाने की बात है। यह सिर्फ यह देखने की कोशिश नहीं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि खुद आगे बढ़कर रास्ता दिखाने की बात है। यह कंपनी इनोवेशन पर काम करती है। वे इनोवेशन करते हैं, लेकिन दूसरों को देखकर नहीं, बल्कि वे इनोवेशन से रास्ता दिखाते हैं। ऐसे भी किया जा सकता है, समझे ना? और मैंने 1 बजे एक बात लिखी थी जहां मैंने कहा था कि यह कंपनी असल में स्रोत नहीं है, बल्कि यह आने वाले दिनों का स्रोत है। वे अगली पीढ़ी के लिए तकनीक बना रही हैं। यह नेतृत्व करने की बात है। वे ट्रेन का पीछा नहीं कर रही हैं। क्योंकि अगर आप सोचें कि कुछ ऐसा बनाना है जो हमारे मरने के बाद भी 1 बजे एक स्थायी विरासत के रूप में रहेगा, शायद वे कुछ एक बनाना शुरू करते हैं। मैंने कहा था कि अगर हम किसी चीज के बारे में सोचें, मान लीजिए कोई चीज है, वह फेस 1 है। शायद वे पहले ही फेस 30 में हैं। 2040, 2060 या चाहे वह यह साल ही क्यों न हो, उसके बारे में सोच रहे हैं। शायद हम मर चुके होंगे, चले गए होंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही अगली पीढ़ी के लिए तकनीक तैयार कर ली है। समझे ना? और एक वाली बात थी, मैंने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। कंपनी के बारे में सोचने लगा। ये कंपनी किसी बड़ी चीज को पाने के लिए नहीं दौड़ रही है, बल्कि वे खुद ही अगली बड़ी चीज हैं। वे बड़ी चीज को पाने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन यही कंपनी अगली है। कुछ ऐसा हो रहा है, यानी कुछ ऐसा बनाया जा रहा है जो और भी बड़ा है, लेकिन वे उस बड़ी चीज के पीछे नहीं भाग रहे हैं। समझे ना? कंपनी फॉलो नहीं करती, बल्कि खुद बनाती है। जैसा कि मैंने कहा, वे हर दिन कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। अगर आपको ट्रेंड बनाना है, उसके साथ रहना है, तो आपको ही उसे बनाना पड़ेगा। बाकी लोग फॉलो करेंगे। मैं ब्रांड को फॉलो करता हूं, लेकिन मैं ब्रांड का निर्माता नहीं हूं। मैं तो आईफोन खरीदता हूं। क्या मैं निर्माता हूं? स्टीव जॉब्स ने आईफोन का आइडिया दिया था, उसे बनाया था, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हर दिन नया आईफोन 16 आ रहा है, और हम इस दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। शायद आईफोन 17 भी आ जाएगा। हम तो बस ब्रांड के लिए ही पागल हैं। मुझे कंपनी के आइडिया और ट्रेंड्स के बारे में बात करना बहुत पसंद ओह, ट्रेंड्स तो दुनिया को घुमा कर रखती हैं, है ना? हम ये जानते हैं। हम जानते हैं कि एप्पल के पास आईफोन, मैक, आईपैड, टैबलेट, अब तो उनकी घड़ी भी है। उनके पास किसी तरह के ऑडियो डिवाइस भी थे। और 2:03 पर बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई। और अब वे 3.2 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है। 3.2। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ट्रेंड बनाया था। उन्होंने लोगों को आईफोन के लिए बिल्कुल शार्क की तरह भूखा बना दिया था। वे कई महीने पहले ही कहते थे, इसमें ये आ रहा है, ये करेगा, वो करेगा, और भी बहुत कुछ करेगा। और हमने पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं देखा। हमें नहीं पता कितनी बहसें हुई, कितने लोगों ने नौकरी खोई, कितनों ने अलग-अलग मुद्दों पर बहस की। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया, धुआं छंट गया, उन्होंने आखिरकार कहा, इस दिन आपका आईफोन है, और वो हिट हो गया। तभी ट्रेंड की शुरुआत हुई। अब लोग नए-नए आईफोन खरीद रहे हैं, जबकि उन्हें असल में इसकी जरूरत नहीं है। ये तो पागलपन है। ये तो हो ही गया। और जब आप ऐसी किसी कंपनी की बात करते हैं जिसकी कीमत 3.2 ट्रिलियन डॉलर है, तो क्या? और उनके पास सिर्फ 4-5 प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें, हमारे मामले में भी ट्रेंड बनेगा। हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और जो वाकई में जरूरी हैं। व्यक्तिगत रूप से छोटे व्यवसाय, मझोले व्यवसाय,
बड़े व्यवसाय, यहां तक कि बहुत बड़े व्यवसायों के लिए भी। हम इस क्षेत्र में ट्रेंड सेटर बनेंगे, यानी हम ऐसे इनोवेशन के पायनियर होंगे जो वाकई में मायने रखता है। इसलिए हम कम लागत में उच्च मूल्य की सेवाएं देंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर कोई चाहता है कि उसका खर्च कम हो। मैं यह पक्के तौर पर कह सकता हूं, चाहे वह व्यक्ति हो या कंपनी। कई कंपनियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर शायद $1 लाख या उससे भी ज्यादा खर्च कर रही हैं। यह तो सामान्य समझ की बात है। मान लीजिए अगर कुछ ऐसा आ जाए जो उससे 70% सस्ता हो और सारी सुविधाएं भी हो, तो क्या होगा? क्या वे उस कंपनी के प्यार में पड़े हैं? क्या वे उन टॉप 5 कंपनियों के जादू में फंसे हुए हैं? मैं नाम नहीं लूंगा। वे पसंद करते हैं क्योंकि वे कंपनियां उनके लिए क्या कर सकती हैं। लेकिन वे खुश होंगे अगर आप उनके लिए कुछ कर सकें और ऐसी सर्विस दे सके जो उनकी जेब खाली न करे। यही ट्रेंड है। एक और ट्रेंड बताता हूं। हमारी कंपनी और मैं चाहता हूं कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं वे इसे सुने। हम मॉडल बदल रहे हैं। पहले प्रॉफिट नहीं, पहले इंसान। मुझे पता है आप सिर हिला रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं करता। आप सही कह रहे हैं, कोई ऐसा नहीं करता। इसलिए यही ट्रेंड है। क्या मैं मानता हूं कि यह सच है? मुझे पता है कि यह सच है। मैं यहां 6 साल से ज्यादा समय से हूं। मैंने इसे होते देखा है। जब लक्ष्य इंसान होते हैं तो नतीजे मिलते हैं, और आप भी पाएंगे, क्योंकि वन पैसिव के घटक बाजार से ज्यादा कीमत पर होते हैं और वे जो भी लाते हैं उस पर आपको कमीशन देते हैं। हर कदम पर, हर स्तर पर मानवता को आगे बढ़ाना एक ऐसी कंपनी बनाने का हिस्सा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम हाथ बढ़ाकर लोगों को ऊपर उठा सकें। अगर तुम ऐसे 55 कंपनियों का नाम बता सको जो यह करती हैं, तो मैं खुश हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता वे कौन है। यही है एक ट्रेंड। यही ट्रेंड बना रहा है। आय को साझा करना। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन आप कितनी कमाई कर सकते हैं, इसकी एक सीमा होती है। वे तय करते हैं, और कई बार आपको ज्यादा कमाने के लिए और खरीदना पड़ता है। वन तासीफ बिल्कुल अलग है। इसमें कोई सीमा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम किसी ट्रेंड के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हम भविष्य बना रहे हैं। यह एआई सर्विस मानवता के लिए है, सबके लिए। यही मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है, जिसमें सबको मौका मिलता है। अगर तुम अफ्रीका की कोई सिंगल माँ हो या ऐसे कोई व्यक्ति हो जिसके पास कोई दिखने वाली या न दिखने वाली विकलांगता है, कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चल सकते हो या नहीं। अगर तुम्हारी त्वचा का रंग काला भी है, तब भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम गोरे और मोटे भी हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र है, अगर तुम गंजे हो या तुम्हारे बहुत सारे बाल हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे साथ जो भी हो, इसका कोई मतलब नहीं है। शुरू से ही डिजाइन ऐसा था कि ट्रेन ऐसी चलेगी। तुम आओगे, तुम बनाओगे, वे आएंगे। और उन्होंने लोगों के दिल से, मन से लोगों को आकर्षित किया है। बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि यह मेरे जीवन में कभी नहीं होगा। यही तुम्हारा जवाब है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यह नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इसे देखो और मौका लेकर अंदर आओ और सच में देखो कि क्या हो रहा है। अब यह बहुत जल्दी ही पूरी दुनिया में शुरू होने वाला है।
लेकिन अगर तुम चाहो तो किसी से भी संपर्क करके कह सकते हो, तैयार हो जाओ, मुझे सूची में शामिल कर लो। मैं कम से कम देखना चाहता हूं, और जहां तक मैं जानता हूं, और यह है 20 साल का अनुभव, इस बिजनेस में कोई किसी पर दबाव नहीं डालता। क्यों डालें? अगर तुम्हारे पास कोई बेहतरीन चीज है, कोई शानदार प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, तो क्या मुझे सच में तुम्हें किसी चीज के लिए मनाना पड़ेगा? तुम तो वैसे भी इसका इस्तेमाल कर रहे हो। जैसा कि हमने कहा, हम ट्रेंड के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हम अपना मिशन भेज रहे हैं, सस्ती एआई टूल्स जो सबको कम खर्च में सशक्त बनाती हैं। कम खर्च में, इसलिए मैं फिर से जोर देकर कहना चाहता हूं, चाहे तुम्हें इतने साल हो गए हों, या 5 साल, या सिर्फ 5 महीने भी हुए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम उन 98% या 99% लोगों में से एक हो जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, बहुत सारे बिजनेस आजमाए हैं, लेकिन और अगर असफल हो जाओ, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही तुम्हारे खिलाफ बना हुआ है। और सिर्फ असफलता ही नहीं, अगर तुम बिजनेस में सबसे आगे भी हो जाओ, तो भी तुम्हारे कई रिश्तेदार तुमसे नाराज हो जाते हैं। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, जब तुम इन बिजनेस में जाते हो और वे कहते हैं अपने दोस्तों और परिवार को बुलाओ, अब जब तुम जिन लोगों को बुला रहे हो, वे भी वही दोस्त और परिवार को बुला रहे हैं जिन्हें तुमने पहले ही बुला लिया है। इसलिए जब तुम अपने पहले दोस्त या रिश्तेदार के पास पहुंचते हो, तो उनके पास ज्यादा कुछ नहीं बचता, उनकी कोई लिस्ट नहीं बचती, क्योंकि जिन्हें वे बुलाने वाले हैं, उनमें से ज्यादातर को तुम पहले ही बुला चुके हो। इसलिए वे अपने पहले महीने में भी, वे लोग तो अपनी शिप की रकम भी नहीं निकाल पाते। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं ऐसे लोग इसे देखें जिनका दिल अच्छा है और जो मानवता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यह सच में तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। मैं पूरे दिल से इस पर विश्वास करता हूं। ट्रेंड के पीछे भागने वाले लोग असल में पीछे छूट जाने के डर से ही ये सब करते हैं। हाँ, मैं बस बनाना चाहता हूं, क्योंकि वो दूसरी कंपनी ये कर रही है, तो मुझे भी करना होगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे ग्राहक चले जाएंगे। समझ रहे हो? लेकिन एक ट्रेंड सेटर क्या करता है, वो आगे क्या है, उस पर विश्वास करके बनाता है। आरमी मुखर्जी ने ठीक यही किया। यही हमेशा उनकी खासियत रही है। जैसा कि कॉलिंस अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, ऐश इस वक्त यहां बैठकर भविष्य बना रहे हैं, आने वाले दिनों की तकनीक। वह अभी यहीं बैठकर उसे तैयार कर रही हैं। यह हमारे पीढ़ी के लिए है। वह असल में विरासत पर काम कर रही हैं। यह कोई अस्थायी या फेंक देने वाली चीज नहीं है, और यह किसी सीमा या दूसरी बड़ी कंपनियों से तुलना करने के लिए नहीं है। समझ रहे हैं न? कई कंपनियां एक दूसरे के प्लेटफॉर्म की नकल करती हैं, यहां वहां से फीचर चुरा लेती हैं। हमने ऐसी बहुत सी चीजें देखी है, रास्ता पार करना वगैरह। लेकिन बेचैन और संयत, उसे पता है कि वह क्या चाहता है ना? वह ऐसी चीज बनाता है जो अब तक कभी अस्तित्व में नहीं आई थी। इसीलिए लोग कहते हैं उफ, ओ माय गॉड, लेकिन फिर भी। इसलिए प्लेटफॉर्म, सिस्टम या जो भी हो, ऐश ये सब करने में सक्षम है और वह अपने समय से काम करता है। यह ऐसी कोई चीज है जिसे वह बहुत दिनों से संजो रहा है। उसकी कहानी सुनोगे तो समझ जाओगे। मुझे लगता है उसने तकनीक के बारे में सोचना तब शुरू किया था जब यह बहुत ही दुर्लभ बात थी, है ना? इसलिए उसने इसे संजो कर रखा है। उसने तरह तरह की चीजें देखी हैं, बड़ा हुआ है। फिर उसने और भी कुछ खोजा और तब तक और कुछ करना चाहा जब तक वह आज की स्थिति में नहीं आ गया। समझे? तो मिस्टर मुफारेहुजा जो कर रही हैं, वह सिर्फ विरासत के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक तरह की क्रांति है। समझ रहे हो? असल में यह पुनः प्राप्ति है, उस चीज की पुनः प्राप्ति है जो तुम और मैं, आम लोग, हमने उसे खो दिया है। जानते हो? क्योंकि हमने कोशिश की,
लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए। हमने कोशिश की ट्रेंड को फॉलो करने की, जैसे बाकी लोग करते हैं, बाजार बनाते हैं, अपने सहयोगी, साझेदार, प्रतिद्वंद्वी, राजा बनाते हैं, उसी ट्रेंड को फॉलो करने की। लेकिन हमारे लिए वह कभी भी काम नहीं आया। इसलिए वे कहते हैं, सुनो, ये 97 से 98% लोग जो सफल नहीं होते, वे असल में सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने वालों की तरह ही काम करते रहे हैं। वे लोग केंद्र के पीछे भागते हैं और ठीक वैसे ही नकल करते हैं जैसे किसी और ने किया है। लेकिन वे कहते हैं, नहीं, हम इसे अलग तरीके से कर सकते हैं और यह जरूर काम करेगा। यह सचमुच पूरी स्थिति को पलट सकता है और हर कोई इस केक का एक हिस्सा पा सकता है, क्योंकि यहां पर्याप्त है। इस इंडस्ट्री में भी वैसा ही है जैसा दुनिया की बाकी सभी संपत्तियों में होता है, और वह इसे करके भी दिखा रही हैं। इसलिए हम बहुत बहुत उत्साहित हैं। तो चाहे आप कोई भी हो, अगर आप एक स्टाफ हैं, मतलब अगर आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या शुरू करने की योजना बना रहे हैं, या आपके पास पहले से ही एक बिजनेस है और आप बस और बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको यह प्लेटफॉर्म जरूर देखना चाहिए। आप देखना चाहेंगे कुछ लोग या किसी ऐसे व्यक्ति को जिनकी बातें सुनकर यह समझ में नहीं आता कि मुफारिह पूरी दुनिया के लिए जो कुछ भी पेश करने जा रहे हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां हर किसी के लिए कोई ना कोई समाधान है। तो इसी तरह हम जानते हैं कि वे रास्ता दिखा रही हैं, वे नया ट्रेंड बना रही हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कर रही, वह समाधान लेकर आ रही हैं। आप जानते हैं, वह बदलाव लेकर आ रही हैं। और यही तो सब लोग ढूंढ रहे हैं, यही तो अब तक की कमी थी।